Good morning, study time only. Today we are going to discuss the daily static cues. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी डे 4 के अंदर। 3 डे के अंदर हमने 3 अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको जाके सबसे पहले उनको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वो हो जाते हैं आपके लिए, एमसीक्यू की ये सीरीज है। और तो फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन आंसर को लिखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है, पहले का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आप इसको लिखेंगे और इसके बाद फाइनली आपको बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर आए। क्लियर हो गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सियाचिन ग्लेशियर। पहला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड, इसको हम देखते हैं। द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज इन द वेस्टर्न हिमालय। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड, द ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर विच इज a tributary of श्योक रिवर. The region is home to rare species including snow leopard, brown bear and ibex. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 एंड D 1, 2 and 3। तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर फटाफट आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है। चलिए आंसर की ओर मूव करते हैं हम। जो हमारा आंसर है D, दैट मीन्स 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब इस तरीके से अगर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस में इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं। और जो भी डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज स्टैटिक क्यूज हो गई और ईयरली करंट अफेयर्स का क्यूज हो गया, टोटल 20 क्वेश्चंस हम डे के अंदर, एक दिन के अंदर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो और उनसे मैंने बोला भी है कि आप लोग नोट्स जरूर से जरूर बनाइए। इसके कोशिश करिए कि जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको आप नोट्स बनाइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी टाइम ओनली के नाम से। तो वो आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सियाचिन ग्लेशियर लाई इन द काराकोरम रेंज सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो ये किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का सियाचिन ग्लेशियर वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लगभग एक रिवर तो एक न एक हर दिन जो है एक रिवर तो डिस्कस कर ही लेते हैं 20 क्वेश्चन के अंदर। तो एट द एंड देखने को मिलेगा कि 1 से 2 महीने बाद आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा कि आपने कितनी सारी रिवर्स यहाँ पे रट ली। बहुत सारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन परेशान करते हैं अक्सर बच्चों को, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइज टू द साउथ ऑफ जोन दैट सेपरेट यूरेशियन। देखिए यहाँ पे बताया गया ज्योग्राफी के हिसाब से यूरेशियन प्लेट विद इंडियन प्लेट विच इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस बाउंड्री इंटरेक्शन ज्योग्राफिकल टर्म। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या होता है कन्वर्जेंस बाउंड्री, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो आप लोग हमारा जाके लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, जिसके अंदर 100 डे का क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर ज्योग्राफी को मैंने 15 डेज के अंदर कवर किया है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कवर किया है। तो उसको जरूर से देखना है आपको। द ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ मेनी रिवर। देखिए जो ग्लेशियर है सोर्स ऑफ मेनी रिवर है, इंक्लूडिंग नुब्रा रिवर हो गई, ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर विच ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम का ये पार्ट भी है। अब इसके अंदर बहुत सारे जो रेयर स्पीसीज हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, ब्राउन बियर हो गया, इस तरीके से सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, इसमें मैप में एक बार नजर डाल लीजिए। ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से ये नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकली है। और ये देखिए यहाँ पे ये इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर का ही पार्ट से यहाँ पे निकला हुआ है, आप देख पाएंगे श्योक रिवर। तो श्योक रिवर ये हो गई और दोनों जाके यहाँ पे मिलती है, तो ये ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो ये आपको याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है उसी का पार्ट का ये मैप है छोटा सा। तो ये सियाचिन ग्लेशियर आपको याद रखना है। नुब्रा रिवर कहाँ से, किस तरह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, श्योक रिवर कैसे निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ पे। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरायू रिवर। फिर से एक रिवर आ गई है और फिर से आपका एक रिवर वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता चल जाएगा कि ना सिर्फ ओरिजिन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरिजिन पूछ लिया जाए कि सर इसका ओरिजिन कहाँ है, कितने फीट हाइट है, कितने फीट हाइट से मतलब नीचे गिर रही है, एलिवेशन से कितना किलोमीटर रेंज है। ये सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है सरायू रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। ओरिजिन जैसे कि हम बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इस तरीके से जो शहर के नाम है वो काफ़ी पूछे गए हैं, प्रीवियसली देखा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दिस रिवर इज द
इज ऑफ एशियंट सिग्निफिकेंस फाइंडिंग मेंशन इन द वेदास एंड द रामायण। तो अगर किन्हीं लोगों ने ये लॉकडाउन के अंदर अगर उन्होंने रामायण महाभारत ये छोटी छोटी चीज़ें अगर उन्होंने देखा होगा तो उनको सारी चीज़ मालूम होगी, हाँ यहाँ पे इनका जिक्र हुआ था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी से बताइए। और हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। एक्सप्लेनेशन है आंसर नंबर सी, दैट मीन्स 2 and 3। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये अयोध्या में सिचुएटेड, मतलब अयोध्या रिवर के पास से ही गुजरती है, सॉरी अयोध्या सिटी के पास से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। सरायू एक तरीके से फ्लो थ्रू द उत्तराखंड, यहाँ से उत्तराखंड में ओरिजिन होती है, उत्तराखंड और यूपी से निकलती है, आपको ये पता होना चाहिए, 2 स्टेट से होकर गुजरती है। दिस रिवर इज द ईस्टर्न सिग्निफिकेंस फाइंडिंग मेंशन इन द वेदास और रामायण में, रामायण के अंदर इसको देखने को मिला है। सरायू जो है ओरिजिन होती है लेक मानसरोवर इन द हिमालय एंड ऑल्सो नोन एज घाघरा एंड मानस नंदिनी। इट मर्ज विद द गंगा इन द बिहार सरन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जाके गंगा रिवर में मिल जाती है बिहार में, सरन जो डिस्ट्रिक्ट है, सरन डिस्ट्रिक्ट में बिहार में ये जाके मिल जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट फॉर्म्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ करनाली एंड महाकाली इन भराईचीर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्लुएंस जो बनाती है करनाली और महाकाली के बारे में। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ये हो गया। इट फ्लो थ्रू द कुमोन हिमालयस। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सी वाटर टेम्परेचर। ध्यान से सुनिएगा, सी वाटर टेम्परेचर इज रिलेटिवली हायर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो सी वाटर हमारा टेम्परेचर होता है, सी का जो टेम्परेचर होता है, जो अर्थ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके से सपोज ये हमारी अर्थ हो गई, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट क्या है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सी वाटर टेम्परेचर इज रिलेटिवली हायर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इसका रीजन आपको बताना है कि ऐसा तो है, लेकिन इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव हाई इंसोलेशन एज कंपेयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। मे बी ये रीजन हो सकता है, आप लोगों को पढ़ने में ऐसा लगेगा कि हाँ ये करेक्ट रीजन है, तो आपको बताना है क्या ये करेक्ट है या नहीं। सेकंड रीजन क्या है, ओशन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टेक्ट विद द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द लैंड देन द ओशन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ओशंस हैं उनका जो टचिंग है, मतलब एक तरीके से बाउंड्री से जो टच है वो लैंड से ज़्यादा टच है। तो लैंड से ज़्यादा टच होने की वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर उनका हाई रहता है एज कम्पेयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन आपको बताना है, ओशन करंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विच मेंटेन हाई टेम्परेचर कंपेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे थर्ड रीजन ओशन करंट से रिलेटेड है। ओशन सैलिनिटी इज हायर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो सैलिनिटी से और हीट का क्या डिफरेंस है, तो ये तो सारी चीजें, तो ये आपको बताना कौन सा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ओशन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट इन द लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड। तो ये हमारा सही है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीजें आपको समझना है कि क्या चीज हो रही है। क्या होता है कि आपको अगर मैं सिंपल चीज समझाता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से अर्थ हो गई सपोज। अब ये अर्थ हो गई, इस अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ये एक लाइन हो गई, ये हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम देखने को मिलता है इधर साइड, यहाँ पर रशिया, चाइना, इंडिया और अफ्रीका वाला पार्ट इस तरीके से आता है नॉर्थर्न। तो ऊपर जो है ज़्यादा लैंड्स है, जब ज़्यादा लैंड से तो लैंड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है बहुत तेज़ी से एज कम्पेयर टू ओशन, एज कम्पेयर टू वाटर, ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे जो टच में जो वाटर रहेगा उसका भी टेम्परेचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर हो गया पॉइंट्स, यही सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। जैसे कि हमने करंट्स की बात करी, तो अब यहाँ पे करंट्स को आपको बताना है कि कौन सा करंट। देखिए ये करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार लिस्ट बना लीजिए सभी करंट्स की, कहाँ कौन से करंट्स है। एक बार आप बना लेंगे मैप के अंदर, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए ओशियो अजीब सा नाम है ये। ओशियो कहाँ है, इंडियन ओशन में है क्या, ये आपको मैच करना है कि ओशियो जो है इंडियन ओशन अंदर के अंदर है या नहीं। बेंगुइला जो करंट है वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन के अंदर है या नहीं। थर्ड नंबर पे पेरुवियन जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है या नहीं। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट आप बताइए इसको, और फिर अपना आंसर को आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन 3 only एंड द डी नन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं आंसर की ओर, सी, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे
3 ओनली इज द करेक्ट। पेरुवियन कहाँ है? पैसिफिक ओशन के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओशियो करंट जो है पैसिफिक ओशन के अंदर है और बेंगुलिया जो करंट है वो साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर है। चलिए मैं मैप की मदद से आपको यहाँ पे फटाफट चीज़ें दिखा देता हूँ। मैप के अंदर ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये हो गया हमारा ओशियो करंट। तो ये इस तरीके से ओशियो करंट है, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक करंट यहाँ पे चलता है, अलास्का करंट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया कैलिफोर्निया करंट हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल रीजन हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन के अंदर है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए अफ्रीका के पास, यहाँ पे ये इंडियन ओशन के पास, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए तो इधर तो एक अलग हो गया, इधर इंडियन ओशन आ जाता है। यहाँ पे देखिए बेंगुइला करंट यहाँ से होके नाम्बिया के पास से होके गुजरता है, तो ये आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के पास से। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओशन सैलिनिटी। अब जो ओशन की सैलिनिटी है उसके रिगार्डिंग आपको बताना। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आज ओशिनोग्राफी से था, तो इस तरीके से हम ज्योग्राफी के अंदर भी अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट को हिट करेंगे, जिसके आपसे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। इन ओशन सोडियम क्लोराइड अलोन कंस्टिट्यूट 95% ऑफ द ओशन सॉल्ट। सेकंड क्या है यहाँ पे, द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन डिपेंड both on evaporation and precipitation. Option third, ocean currents do not cause salinity variation. तो ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 बी 2 ओनली, सी 3 only, and D none. Answer is B, that means the 2 only is the correct answer. That means the salinity of the water in the surface layer of the ocean depends both evaporation and precipitation. तो evaporation और precipitation दोनों पे depends करता है salinity of the water, तो ये आपको पता होना चाहिए। Factor affecting the ocean salinity mentioned below. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो salinity of water पे डिपेंड करते हैं। देखिए salinity of water किस पे डिपेंड करता है? salinity of the water in the surface layer ocean depends mainly in evaporation and precipitation. तो ये दोनों चीजें पता होना चाहिए कि evaporation जो हो रहा है, evaporate होकर जो वाटर ऊपर उड़ रहा है तो उस पे भी डिपेंड करता है, और precipitation जो नीचे precipitate हो रहा है उस पे भी salinity डिपेंड्स करती है। दोनों को लिख लीजिए, दोनों पॉइंट्स को आपको राइट डाउन कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन कोस्टल रीजन। जो सरफेस की जो सैलिनिटी, अगर मैं बात करता हूं, ओशन की सरफेस की सैलिनिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? कोस्टल रीजन by the fresh water flow from river in the polar region by the process freezing and thawing of the ice. देखिए सिंपल चीज है, ये ओशन हो गया और इसके अंदर पानी आ रहा है वहां से, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे पानी जो है तेजी से रिवर कहीं पे ओशन पे मिल रही है, ये सारी चीजें हो रही, तो उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। क्लियर हो गया पॉइंट्स? थर्ड पॉइंट देखते हैं, विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी ऑफ द एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू द ओशन। तो ये आपको समझना है, विंड्स जो हो गया वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस करता है सैलिनिटी एरिया को बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू द एरिया। देखिए क्या होता है कि सपोज इस एरिया का पानी जो हो गया बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा खारा पानी है, अब हवा बहुत तेजी से चली, जैसे ओशन के अंदर क्या होता है एक तूफान जैसे चलता है, बहुत तेजी से हवा चलता है, तो ये हवा क्या करता है ऊपर के जो सरफेस पानी सरफेस वाटर होता है इसको खींच के सपोज ये इस तरफ ले गए, तो यहाँ का पानी भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा या फिर ज्यादा खारा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है विंड्स के ऊपर भी। क्लियर हो गया पॉइंट? फोर्थ नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन। तो ओशन का जो करंट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोल्ड करंट्स हो गया, वार्म करंट्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो हो गई इसके अंदर डिपेंड्स करती हैं। सैलिनिटी टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर हो गया, इररिलेटेड टू द एनी चेंज टेम्परेचर और द डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट हमारा ये है, और सोडियम क्लोराइड कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 77.7% ओशन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड के कितना है ओशन के अंदर? 77.7% ओशन सॉल्ट का है। तो कैसा रहा लेक्चर आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फटाफट लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, हर एक जगह इसको शेयर कर देना है और बस एजुकेशन को फैला देना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।